हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मेरी इस वीडियो को आपके सामने लेके आने का एक बहुत ही अच्छा पर्पस है। कुछ चीज़ मैं रीड कर रहा था, आज मेरे सामने एक आर्टिकल आया तो मैं उसको जब रीड कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करनी चाहिए, शायद अपने दिल की बात भी आपके साथ करनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपने और मैंने एक कंपनी का नाम बहुत ही ऊंचाई तक सुना है। जब भी आप क्लोथ लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, खासकर मेंस कैटेगरी में बात करूंगा तो रेमंड्स का नाम आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा और आज भी सुन रहे होंगे कि कंपनी आज भी बहुत अच्छा काम करती है। आज मैं रेमंड के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, तो जो मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा तो मैंने उसमें पढ़ा कि जो उनके ओनर थे विजय पद जी, जब उन्होंने कंपनी शुरू करी उन्होंने कितना मेहनत करी और किस तरीके से वो काम करते रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से रेमंड्स एज अ ब्रांड जो है वो क्रिएट किया। देखिए, आप और मैं एक टाइम पर ज़रूर एक उस एज पर जाने वाले हैं जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारा जो बच्चा है, बेटा या बेटी है, वो हमारे बिजनेस को अब आगे बढ़ाएगा और हमें कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाकर ठहरना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ विजय पत जी ने भी सोचा होगा और उन्होंने गौतम जी को ये कंपनी जो है वो हैंडल करने के लिए सोचा होगा कि मैं अपने बेटे के नाम या बेटे को ये हैंडल करने के लिए कंपनी देता हूँ। तो उन्होंने बेटे पर विश्वास कर कर 37.61% जो उनके पास इक्विटी थी रेमंड्स की, वो उन्होंने अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। और आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उनके बेटे ने विजय पत जी को डायरेक्टरशिप से हटा दिया, उनको कंपनी में आने से मना कर दिया और उनको एक घर दे दिया और उनको हर बाकी सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया। अब ये कितनी हैरानी की बात है कि हम अपने आसपास होती कितनी बारी ऐसी घटनाएं सुनते हैं, समझते भी हैं कि जहाँ पर बच्चे पेरेंट्स के साथ ऐसी कोई घटना बीत जाती है जहाँ पे पेरेंट्स सारी उम्र काम करते हैं और एंड में ऐसा कुछ होता है। हमने एक मूवी भी देखी थी, बागबान। आई एम जस्ट इन अ शॉक टू हेयर कि कुछ भी अपने पास ना रखना, इतना मतलब आपने अपने फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करी, आपने एक बारी सोचा भी नहीं ये करने से पहले। और मैं मान के चलता हूँ कि चलो अगर आप ऐसा कुछ करना भी चाहते थे तो आपने कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्यों नहीं क्रिएट कर लिया कि कुछ चीज़ें आपके पास रहती और आप कुछ चीज़ें ऐसी आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर देते और कहते कि चलो आई एम इन अ रिटायरमेंट लाइफ नाउ, अब ये मेरे पास है और ये तुम्हारा है। ये मुझे समझ में भी आता है, पर सब कुछ ही नाम कर देना। मेरी आपसे इस कन्वर्सेशन का और इस टॉपिक को छेड़ने का रीज़न सबसे बड़ा ये है। देखिए, आप सब जानते हो मैं एक लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइज़र भी हूँ, मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर एडवाइस भी करता हूँ। जब ये सामने आई मेरी ये बात तो मुझे आज लगा कि आपके साथ मैंने बहुत सारी डिस्कशंस करी हैं तो मुझे ये भी डिस्कशन आपके साथ करनी चाहिए कि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ के बारे में क्यों नहीं प्लान करते। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करता हूँ वो इस प्लानिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी शायद अपने बच्चों की एजुकेशन है, उससे बाद उनकी शायद सबसे बड़ी प्रायोरिटी आती है कि हम अपने लिए हुए लोन्स, मे बी होम लोन, मे बी कार लोन, जहाँ पे उनका ध्यान बहुत ज़्यादा लग जाता है और वो सेविंग नहीं कर, मतलब उस तरीके से कर नहीं पाते कि अपने फ्यूचर को सोचे। और जब तक ये सारी इंस्टॉलमेंट्स ईएमआईज ख़त्म होंगी तब तक बुढ़ापा आ जाएगा और उस टाइम पर ये बिलीव करना कि आपके बच्चे आपको देखेंगे और उसी निगाह से देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं फिर खटकती हैं बातें और फिर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं वो फीलिंग ऑफ लॉस्ट नज़र कहीं आपके दिल में पैदा होती है कि कहीं ना कहीं मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए। तो मैं उस हर एक शख्स को आज छू कर ये बताना चाहता हूँ अपनी बातों से कि अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है रिटायरमेंट की, मैं खास करके बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में प्लान करेंगे, उनको बाहर भेजने के सपने में प्लान करेंगे, आप और भी बहुत सारी चीज़ों में, बच्चों की, बिटिया की शादी की, बेटे की शादी की, इन सब चीज़ों पे भी आज प्लानिंग करेंगे,
बट प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी ज़रूर करें। और ये रिटायरमेंट प्लानिंग आप सिर्फ अपने लिए मत करें, आप अपनी वाइफ के लिए भी ज़रूर सोचें, क्योंकि आपका फ्यूचर तो है ही है, उनका फ्यूचर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको किसी भी एंड पर ये निगलेक्ट नहीं करना है। आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो आप आज पैसे कमा रहे हैं, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब आप रिटायरमेंट लाइफ में जाएंगे, बीट आपकी बिजनेस इनकम है और आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं पे भी जाएंगे, आपको जितना पैसा उस टाइम पर चाहिए होगा एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, आप और आपकी वाइफ को, क्या आप उसके लिए आज से सोच रहे हैं? अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा इस बारे में ज़रूर सोचें। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको गारंटीड रिटर्न्स लिख के देंगे। आपको एक इंस्टॉलमेंट कुछ सालों के लिए पे करनी है, उसके बाद आपको वो गारंटीड अमाउंट मिलेगी। 31 मार्च से पहले पहले आपको शायद ये भी पता होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कि आप जितना भी पैसा भी इंश्योरेंस में 31 मार्च से पहले लगाएंगे, वो पैसा जब भी आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप कभी भी फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मैं अप्रैल, मई, जून सालों में इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, तो मैं कहना चाहूँगा इसकी शुरुआत अब अभी आप कर लें, ताकि जो आपको उसका बेनिफिट पूरा मिल सके। जो लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बात करनी है, कोई आपको प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी लेनी है, आपको आपकी कितनी रिटायरमेंट की पेंशन चाहिए होगी उस टाइम पर, उसकी नीड एनालिसिस करनी है, आप मुझे मेरे मोबाइल पर नंबर पर 9855010605 पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट में, आपको मेरी बात पे कहीं ना कहीं भरोसा आए, आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप वो इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपका कोई एडवाइज़र है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अब अपनी जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है उसे आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो डालने का मोटिव बहुत क्लियर है। आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को मत छोड़िएगा। आप जो आज इनकम कमा रहे हैं उसके ऊपर अपना कल का बेस ज़रूर क्रिएट करिएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए गारंटीड जगह पे ही पैसा लगाइएगा, जो आपको इस चीज़ का भरोसा दे दे कि ये पैसा तो आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी चीज़ में ऐसा पैसा मत लगाए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जहाँ पे आपको ये ना पता हो कि कल को वो चीज़ होगी या नहीं होगी। तो मेरा पार्ट यही है, यहीं तक है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 60 रुपये कहीं भी लगाएं जहाँ पे आपको रिस्क, आपकी रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है। स्टॉक मार्केट में लगाएं, खुद जाके शेयर्स में लगाएं। आपको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी जहाँ पर आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, आप ज़रूर करें, पर 30 to 40% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ज़रूर लगाएं, जो आपको कल की सेफ्टी की रिटर्न ज़रूर दे। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो पे अगर आप डीएम करना चाहें, अपना कुछ भी क्वेश्चन, अपना मोबाइल नंबर डालना चाहें, आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आप श्योरली कर सकते हैं मेरे से। आई एम ओपन टू डिस्कशन, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।